दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं। आज थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। और अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि हम जब भी भारत में बड़ी नदियों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो चार जो है गिने चुने नाम हमारे जहन में आते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, उसका सतलुज, रावी, नर्मदा। कभी आप में से किसी ने एक नदी है सुबानसरी, उसका नाम सुना है? और मैं आपसे कहूं कि भारत इस मंथ से, अक्टूबर से लेके और अगले लगभग 4-6 महीने के अंदर अपना सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट सुबानसरी, लोअर सुबानसरी रिवर के ऊपर कमीशन कर रहा है, और जो कि भारत का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट होगा, सबसे बड़ा डैम होगा इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉल्ड मेगावाट कैपेसिटी। तो आप शायद हैरान होंगे। और उस डैम की, लोअर सुबानसरी डैम की जो इसकी जो हाइड्रो कैपेसिटी है वो भारत की सबसे ज़्यादा है। तो वो तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। 2000 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्लांट या डैम भारत कमीशन कर रहा है, जिसकी टोटल 8 यूनिट फेज वाइज कमीशन हो रही हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी 250 मेगावाट की 4 यूनिट कमीशन हो रही हैं दिसंबर तक, और बची हुई 4 यूनिट इसकी नेक्स्ट ईयर 2006 में मई जून तक ये सारे की सारी कमीशन हो जाएंगी। हम अभी तक जो बात करते हैं, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। हम में से हिंदुस्तान में लोगों को, कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद यूरोप, यूएसए की जानकारी ज़्यादा है, पर अपने नॉर्थ ईस्ट की जानकारी बहुत कम है, नाम मात्र है। और ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसे लगभग अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है, जो ये रिवर है सुबानसरी रिवर, ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। ये भी तिब्बत से जो है वो फ्लो होके आ रही है। और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट, जैसे मैंने आपको बताया, वो भारत में सबसे ज़्यादा है अभी तक जितने प्लांट कमीशन हुए हैं, और इसको मिलाकर जो ये इंक्लूड हो रहा है। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पर भाखड़ा डैम है, या फिर टेहरी की बात करते हैं। टेहरी की जो है वो, टेहरी डैम की एक्चुअली में 3 अलग अलग साइट्स हैं। उन सब की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो मिलाकर 2400 मेगावाट बनती है, जिसमें कि कोटेश्वर डैम है, फिर टेहरी पंप कॉम्प्लेक्स करके है एक। तो टोटल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। किंतु अगर हम सिर्फ टेहरी डैम जो है, जो मेन प्रोजेक्ट है, उसकी देखें तो उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी, वो 1000 मेगावाट है। भाखड़ा डैम है हिमाचल में, भाखड़ा की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लगभग 1300 के आसपास है। तो ये सुबानसरी, लोअर सुबानसरी जो प्रोजेक्ट है, ये 2000 मेगावाट, जैसे मैंने बताया, 8 अलग अलग यूनिट हैं 250 मेगावाट की, और ये सब मिला के 2000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो जनरेट करेगा जब वो मेन ग्रिड से एक बार कमीशन हो जाएगा और मेन ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा। इसका NHPC का ये प्रोजेक्ट है। और ऐसे ही जो है, जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे 7-8 प्रोजेक्ट्स और अलग अलग फेजेस में हैं, जिनका जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग फेजेस में है। और इनकी जो टोटल मेगावाट कैपेसिटी, वो जब ये 4-5 प्रोजेक्ट दिबांग में है, और उसके अलावा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जो सियांग रिवर है, जो कि तिब्बत से फ्लो होके आती है, और आगे इंडिया में आके एक बार अरुणाचल में सियांग रिवर है, तिब्बत चाइना में शांगपो रिवर है, और यही आगे जाके जब असम में आती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र का नाम देते हैं।
तो सियांग रिवर के ऊपर भारत का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो प्लान हो रहा है, जिसकी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी 11,000 मेगावाट। और ये अभी तो खैर ये इनिशियल फेजेस में है, अभी तो इसकी लोकेशन भी फाइनल नहीं हुई है, पर जब भी ये पूरा होता है अगले 8-10 सालों में बनता है तो ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। भारत में अब जैसे हम अगर कंपेयर करें तो इसी रिवर के ऊपर चाइना जो है वो अक्रॉस द माउंटेन्स अरुणाचल के अपोजिट में जो प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दैट विल बी 60,000 मेगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट। तो और उसका 2019 में कंस्ट्रक्शन हो चुका है। चाइना में हमारे जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है उसके क्लियरेंसेस होते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्शंस होते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन होती है। जैसे अब ये जो प्रोजेक्ट है सियांग रिवर के ऊपर 11,000 मेगावाट कैपेसिटी का, इसके ऊपर जो है अब ऑब्जेक्शंस लगे हैं लोकल कम्युनिटीज के। इसमें ऑलमोस्ट 50 विलेजेस हैं जिनको 50 गांव हैं जिनको रिहेबिलिटेट करना है, तो वो लंबा प्रोसेस है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबानसिरी रिवर वाला प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट्स तो खैर जो विजुलाइज किए थे वो तो आज से 40-50 साल पुरानी बात है, पर कुछ तो कमियां रही। जैसे पहले जो है वो विल पावर नहीं थी। दूसरा जो पहले हमारा जो सिस्टम था उसमें ये था कि वाई टू डेवलप दिस बॉर्डर एरियाज की कल की तारीख में अगर बाय द वे कोई युद्ध वाली स्थिति होती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप करेंगे, कहीं वो दुश्मन हमारे ही खिलाफ, वो डिफिटिस्ट माइंडसेट था तो हमारे खिलाफ ना यूज कर ले, तो उसकी वजह से डिले हुए। नहीं तो ये विजुलाइज तो प्रोजेक्ट हुए थे आज से 40-50 साल पहले, पर ये बस लटके रहे और इनके ऊपर काम नहीं हो पाया। पिछले कुछ सालों में इनके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। और ये सुबानसिरी जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोबारा से शायद हम में से कई लोगों ने इस नदी का तो खैर नाम सुना नहीं होगा, कहीं क्या किसी ने भी शायद ना सुना हो। तो ये सुबानसिरी रिवर, लोअर सुबानसिरी, क्योंकि इसके इसी रिवर के ऊपर फिर अपर सुबानसिरी के ऊपर एक और हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किया जा रहा है। 2 अलग अलग प्रोजेक्ट इसी रिवर के ऊपर है। ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, अलग अलग जगह पर आकर ये ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, जो कि मेन फिर वो बनता है। जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर यानी सियांग रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट 11,000 मेगावाट कैपेसिटी का प्लान किया जा रहा है वो विल बी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें 4 टनल्स के थ्रू, क्योंकि वहां पर जो नेचुरल फ्लो है वो इतना अच्छा मिलता है कि उसको थोड़ा सा पानी को डाइवर्ट करके और बहुत अच्छा उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है। अब चाइना का तो खैर हम क्या बात करेंगे, क्योंकि चाइना जो प्रोजेक्ट बना रहा है जो 2019 में उन्होंने शुरू किया है, मैंने जैसा आपको बताया 60,000 मेगावाट कैपेसिटी, और उसके ऊपर लगभग $170 बिलियन का खर्चा आ रहा है। तो वो तो खैर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। पर यह है कि कल की तारीख में अगर सपोज वहां से हमको को स्ट्रेटेजिकली इस टाइप का, जैसे जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा भी था कुछ टाइम पहले, वाटर बम का इस्तेमाल चाइना ऊपर हमारे ऊपर कर सकता है। तो जो हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है 11,000 मेगावाट कैपेसिटी वाला, इसमें इसके रिजर्वर में इतनी कैपेसिटी होगी कि काफी अगर चाइना से फ्लडिंग की और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है, तो काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एक तो ये जो सियांग रिवर वाला प्रोजेक्ट बनेगा इसके थ्रू, क्योंकि उसका रिजर्वर भी काफी बड़ा होगा, 9 बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर की वाटर कैपेसिटी का जो ये होगा ये रिजर्वर इसका, तो अच्छी खासी कैपेसिटी होगी। उसमें से काफी पानी उसमें स्टोरेज करने की कैपेसिटी होगी। एंड दिस विल बी मल्टीपर्पज डैम। जो ये सुबानसिरी वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो खैर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, बेसिकली फॉर हाइडल पर्पसेस। वहां पर किसी और पर्पज की जरूरत भी नहीं है, इरिगेशन की जरूरत नहीं है, माउंटेनस टेरेन है, ना इतने लोग हैं, ना उतनी इरिगेशन की जरूरत है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा इसमें से। तो ये मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कुछ सालों से हमारा ध्यान अभी गया है। खैर जो तवज्जो हमको अभी देनी चाहिए इन स्टेट्स के ऊपर और यहाँ की ज्योग्राफी के ऊपर, वो हम अभी भी नहीं, उतनी तो हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कहीं और
ज़्यादा रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये आपसे जानकारी शेयर करूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड हाइडल पावर कैपेसिटी, वो हमारे सुदूर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है सुबानसिरी रिवर। उस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है ये कमीशन हो रहा है और इसकी पहली यूनिट अक्टूबर में इस महीने, उसके बाद दिसंबर तक टोटल 4 यूनिट्स और अगले 6-7 महीनों में ये कम्प्लीटली कमीशन हो जाएगा प्रोजेक्ट। पहले क्यों नहीं कर पाए, मैंने आपको बताया डिफिटिस्ट माइंडसेट। दूसरा जो है वो विल पावर नहीं थी, नहीं तो ये प्रोजेक्ट, इनके ऊपर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं आप हैरान हो जाएंगे कि 1980 से इनके ऊपर जो है वो इनकी डीपीआर रेडी हो गई थी, इनके ऊपर इनिशियल वर्क हुआ था, उसके बाद ये लटके रहे कई सालों से और पिछले 10-11 सालों के ऊपर इनके ऊपर दोबारा से तेजी से काम शुरू हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें उसका जो नतीजा है, जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है वो आने शुरू होंगे और ऐसे अरुणाचल में ही ऐसे लगभग 7-8 प्रोजेक्ट जो है वो अगले 10-12 सालों में कमीशन किए जाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, ना सिर्फ अरुणाचल के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए। और हमें इन चीज़ों की जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो ट्रू पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। और अगर हम जो है नॉट ओनली फ्रॉम द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉर्थ ईस्ट का अब में अभी तो काम शुरुआत ही हुई, इसमें बहुत कुछ होना है, बट इन टर्म्स ऑफ हाइडल पावर, इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरली इंडोन्ड और जो है वो ब्लेस्ड, मैं कहूँगा कि टेरिटरी है हमारे देश की। तो हम आगे भी नॉर्थ ईस्ट में जो होता रहेगा, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होगी, डेवलपमेंट्स होंगे, उनके बारे में नज़र रखेंगे और आपसे ये जानकारी शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है ये आपको, कई लोगों को तो आई एम वेरी श्योर दे विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि ज़्यादातर हम में से कई लोगों को इसके बारे में कोई ना पता है ना आइडिया है कोई भी। आप भी अपनी तरफ से एक बार रिसर्च कीजिए तो आप खुद देखेंगे कि ये जो है कितना पॉजिटिव काम हुआ है भारत में और हम धीरे धीरे इस तरफ जो है और मैं कहूँगा कि अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।